गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी ईमानदार है या नहीं ईमानदार है, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके जेडीयू के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और एनडीए के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि 1 नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए। लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहां से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कुछ जीविका दीदी हमारे यहाँ अभी धरने पे बैठी है। क्या कह रही है, मैं सुन के कल हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर है, जो सचिव है, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया है। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं। और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे।